अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर की सिलेबस की बात करेंगे। ये जो हमारा सिलेबस है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग है और ये उन सभी कॉलेजेस के लिए है जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। आइए सिलेबस देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम सिलेबस की बात करें बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला हमारा है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स का और दूसरा है इंग्लिश पोइट्री का। और इसमें जो है हमारा सिर्फ थियरी है और प्रैक्टिकल नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारे ये जो दोनों पेपर है इसमें क्या क्या टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड है। हमारा जो पहला है पेपर वो है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। इसमें ये हमारा पहला पेपर जो है ये 8 यूनिट में मतलब 8 यूनिट में डिवाइड है। पहला है हमारा एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसमें क्या है कि जो भी इंडियन राइटर्स हैं और वो इंग्लिश में स्पेशली लिख रहे हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे कौन कौन से राइटर इसमें रखे गए हैं। पहला है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ श्री अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, के.एस. वेंकटरामनी और भवानी भट्टाचार्य, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडेय, नयनतारा सहगल, ये सारे हमारे इंडियन राइटर्स हैं। इसमें कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। हमको इस यूनिट में क्या देखना है कि ये सारे जो इंडियन राइटर्स हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं इनका इंडियन राइटिंग में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में स्पेशली। हमारा जो यूनिट सेकंड है वो है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इसमें हमें ख़ास तौर से शॉर्ट स्टोरी में किसी भी जैसे कोई भी शॉर्ट स्टोरी है उसमें प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, नैरेटिव टेक्निक कौन सी यूज़ की गई है और क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हमें एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। हम अगर टाइप्स ऑफ प्रोज की बात करते हैं जैसे हो गया कि जो प्रोज है वो किस किस उसमें लिखा जाता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसमें जैसे हो गया हमारा ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोयर, टेवलॉग, पीरियोडिकल एसे, फॉर्मल एसे और पर्सनल एसे। अगला है हमारा यूनिट थर्ड, ये है हमारा प्रोज डिवाइसेस। इसमें क्या क्या है कि जब भी राइटर इसमें मतलब हम समझ लेते हैं कि यूनिट थर्ड हमारा क्या है कि मतलब जैसे प्रोज डिवाइसेस का मतलब है कि जब भी प्रोज राइटर लिखता, कोई भी राइटर प्रोज में लिखता है वो कौन सी डिवाइस यूज़ करता है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कौन सी स्टाइल यूज़ करता है। ये हमारे प्रोज डिवाइसेस में आते हैं। इसमें जैसे हो गया थीम क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सेंटेंस पैटर्न क्या यूज़ किया गया है और कौन सी इमेजरी यूज़ की गई है, टोन क्या है, मूड क्या है, एनोलॉजी, एनेक्डोट, एंटीथेसिस, एफोरिज्म, डिक्शन, इन्वर्जन, ह्यूमर एंड पैथोस। ये सारे क्या हैं प्रोज डिवाइसेस। नेक्स्ट यूनिट हमारा है यूनिट 4, इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से राइटर्स की शॉर्ट स्टोरी दी गई हैं। पहला है हमारा ओ हेनरी का द लास्ट लीफ, सेकेंड है एंटन चिकव का द लैमेंट और थर्ड है गाय डी मॉपोसॉन्ट का द टेरर। यूनिट 4 में हमारी 3 शॉर्ट स्टोरी रखी गई हैं। फिर यूनिट 5 की बात कर लेते हैं, इसमें भी शॉर्ट स्टोरीज ही हैं। इसमें कौन कौन सी आइए देख लेते हैं। पहला है M.R. आनंद मतलब मुल्कराज आनंद की द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, R.K. नारायणा का क्या है अंडर द बैनियन ट्री और अनीता देसाई का गेम्स एट ट्विलाइट। यूनिट 5 में ये तीनों शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। और अगला है हमारा यूनिट 6, इसमें प्रोज है, कौन कौन से प्रोज को रखा गया है देख लेते हैं। इसमें फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़ है और चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रन है और जोसेफ एडिसन का सर रोजर एट द चर्च है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 7, इसमें भी प्रोज है। इसमें कौन कौन से प्रोज वर्क को रखा गया है आइए देखते हैं। इसमें है जैसे वर्जीनिया वुल्फ का प्रोफेशंस फॉर वीमेन, APJ कलाम का पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन,
ये जो हमारा है ये किसमें से लिया गया है और इग्निटेड माइंड से ये पार्ट लिया गया है। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन का टैगोर एंड हिज इंडिया, और ये पार्ट किस चीज़ से, किस बुक से है, ये द आर्गुमेंटेटिव इंडियन से ये इनका अमर्त्य सेन का टैगोर एंड हिज इंडिया ये पार्ट लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 8, ये हमारी लास्ट यूनिट है, ये हमारे इस पेपर का इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स का। सो इसमें क्या क्या है, इसमें कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स पे खास तौर से फोकस किया गया है। जैसे कि पहला है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। सो लेटर राइटिंग जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, ग्रीवांस, रिड्रेसल लेटर्स और लेटर राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें कैसे ये लेटर राइटिंग लिखते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयरिंग रिज्यूम्स CV यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट पे आप कैसे रिज्यूम प्रिपेयर करते हैं या CV प्रिपेयर करते हैं। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजिग्नेशन, ये भी हमारा इसी में आ जाएगा। इसके बाद है हमारा ऑनलाइन राइटिंग। सो ऑनलाइन राइटिंग में खास तौर से जैसे ब्लॉगिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया और ईमेल राइटिंग, ये हमारा ऑनलाइन राइटिंग में आता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फर्स्ट पेपर है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, इसमें कितने यूनिट थे, ये हमारा 8 यूनिट में डिवाइड था और ये सारे इसके टॉपिक थे। सो आइए हम अगला देख लेते हैं पेपर 2 जो है हमारा ये है पोएट्री का, और ये हमारा सेकंड पेपर है। इसमें इंग्लिश पोएट्री में देख लेते हैं कौन कौन सी पोएट्रीज इन्वॉल्व की गई हैं। सो ये भी हमारा टोटल 8 यूनिट में डिवाइड है। सो इसमें जो हमारा पहला है वो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। सो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री मतलब कि ऐसे पोएट्री किस किस फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे हो गया सोनेट, एलिजी, ओड, इपिक, बैलेड, लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग, और लास्ट है हमारा एलिगरी। सो ये सारे हमारे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं। और नेक्स्ट है हमारा स्टैंजा फॉर्म्स। सो स्टैंजा फॉर्म्स जब मतलब किसी भी पोएम में कौन कौन से स्टैंजा फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया द हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, स्पेंसेरियन स्टैंजा, तर्जा रिमा। नेक्स्ट है हमारा पोएटिक डिवाइस। सो पोएटिक डिवाइस में देख लेते हैं क्या क्या इसमें है, ये हमारा यूनिट 3 में। इसमें स्ट्रक्चर, जब हम पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं, सो जो पोएट होते हैं वो किसी भी पोएम में किस चीज़ की बात करते हैं, किस चीज़ पे मेन फोकस करते हैं, वो उसमें जैसे हो गया स्ट्रक्चर, टोन, थीम क्या है, रिदम क्या है, राइम स्कीम, काइंड्स ऑफ मीटर, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी, इन्वर्जन, नेगेटिव कैपेबिलिटी और जक्सटापोजिशन। सो ये क्या है, ये पोएटिक डिवाइस है जो कोई भी पोएट अपनी पोएम में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड है। इसमें विलियम शेक्सपियर का लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है, ये हमारा सोनेट 116 है। और सो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि हमारा जो यूनिट 4 है इसमें आपको एक ही पोएम पढ़नी है, जैसे 2 दिया है ना। सेकेंड है इसमें जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। सो शेक्सपियर की लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स या जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस में से एक ही आपको पढ़ना है इसमें। इसके बाद हमारा है सेकेंड नंबर पे जॉन डन का प्रेजेंस इन एब्सेंस है। एलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन मैन है। फिर है हमारा यूनिट 5। इसमें देख लेते कौन कौन सी पोएम्स है, जैसे टॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड है। विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ड इज़ टू मच विद अस है। और जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6। इसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का ब्रेक 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 या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का हाउ डू आई लव दी। सो सेम जिस तरह से हमारा यूनिट 4 में था, ये सोनेट नंबर 116 या ऑन हिज ब्लाइंडनेस में से हमें एक पढ़ना था, इसी तरह इसमें भी हमें एक ही पढ़ना है। या तो आप ब्रेक 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 तैयार कर लीजिए, या तो हाउ डू आई लव दी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट यूनिट 6 में मैथ्यू अर्नोल्ड का डोवर बीच और रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस है। फिर यूनिट 7 है हमारा T.S. एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफॉक, और W.B. ईट्स का है द लेक आइजिल ऑफ इनिसफ्री, और फिलिप लार्किन का चर्च गोइंग। ये तीनों पोएम यूनिट 7 में प्रिस्क्राइब्ड है। हमारी लास्ट यूनिट है पोएट्री सेक्शन का रिटोरिक एंड प्रोसडी।
और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। सो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसमें हमें क्या देखना है कि वाकई में व्हाट इज़ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है। और इसमें वन इंस्टेंजा फ्रॉम पोएट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। सो इसमें एक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए एक स्टेंजा भी इसमें आपके एग्ज़ाम में आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने बात किया बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस की। सो अगली क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर की सिलेबस की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।